तारीख तक सिंह अगर अपने जन्मदिन में केक काटे ना तो वाहिगुरु कुछ तो सोचो कि हम किधर है। 20 से लेकर 28 तारीख तक के बीच में एक 25 दिसंबर जीसस क्राइस्ट का भी जन्मदिन आता है। 2 साल हुए वाहिगुरु, सेलिब्रेट नहीं किया ना। शायद जीते जी मैं करूंगा। हाँ, मैं विश करूंगा जीसस हैप्पी बर्थडे। बस मत करो, आओ इधर। जीतते जागते वाहिगुरु आओ, हाजिरी भरो इधर। यहाँ पे कुछ लोग पिकनिक बनाने आ जाते हैं वाहिगुरु, कोई वाहिगुरु कपल आ जाते बाइक में, पिकनिक बना रहे वाहिगुरु। सोचो वाहिगुरु, शहीदी जोड़ मेल में तुम लोग घूम रहे हो, चप्पल तक नहीं डालो वाहिगुरु। ठंड की औकात भी नहीं तुम्हारे जज्बा को तोड़े वाहिगुरु। क्या होएगा, ठंडी तो जाएगा, लेकिन इधर जिंदा दीवार में चिनवा गया था वाहिगुरु, जिंदा। उसको महसूस करो, गर्मी लग जाएगा वाहिगुरु। बेदबी हुआ हरमंदिर साहब में वाहिगुरु। ऐसे बेदबी का वीडियो अपलोड ना करो वाहिगुरु। ये गुरु महाराज का वाहिगुरु बेदबी है। मैं जब भी इंस्टा खोलता हूँ, फेसबुक खोलता हूँ, वही वीडियो दिख रहा है। ना करो वाहिगुरु। इससे बड़ी हार और कुछ भी नहीं है वाहिगुरु। वो लड़के को उधर ही जैसे बकरे को झटकाते उधर एक बार झटका के तो देखो। दसम ग्रंथ का प्रकाश करके भी तो देखो। श्री अकाल। पर एक बंदा सिंह बहादुर भी खड़ा था। बकरे भी झटके, कल तुम लोग को भी झटकाएंगे। जो भी बेदबी करता है, जिसका भी हाथ रहेगा, सॉक्स भी पहन के अंदर आएगा ना, वो आके हजूरी फौज लाठी मारेंगे। ए चल बाहर निकल। ये नहीं, ये करने के टाइम पे बहुत कर लिए वाहिगुरु। ये भी करेंगे, लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा ये भी खुलेगा वाहिगुरु। पिता ने ये भी कहा है, मानस की जात सब एक है, पहचान वो। पिता को क्या जरूरत, सरपंच सानी वाहिगुरु, फिर भी आते वाहिगुरु। पिता नांदेड़ के मिट्टी पे गजकर कहते हैं, 4 मोए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये उनके बच्चे हार नहीं मानेंगे वाहिगुरु। छोटे साहिबजादों को जो मेहरा जी ने दूध छका है, तो वाहिगुरु वो राशन, वो लंगर, वो मानवता का सेवा मेरे को इन्होंने सिखाया। ये तो वाहिगुरु, मुझसे बिगड़ा हुआ बंदा इस दुनिया में नहीं कोई। शराब ना पीऊं तो ये आग कभी बंद नहीं होएगा। हाथ में तंबाकू नहीं तो बात नहीं करेगा वाहिगुरु। देखो रैत सीख रहा हूँ, रैत 1 साल से सिर्फ रैत ही सीख रहा हूँ, अभी तक पक्का नहीं हुआ। जिस दिन पक्का रैत का हो जाऊंगा, अमृत भी छकूंगा। क्या होना चाहिए, क्योंकि पिता ने ये भी कहा है, मुझे सिंह प्यारे नहीं, मुझे रैत प्यारी है। रैत का पक्का होना जरूरी है, वरना सत श्री अकाल। इस कौम के लिए अगर मुझे अपने आप को समर्पित करना पड़े वाहिगुरु, मैं सोचूंगा नहीं। देखो औरंगजेब को कुत्ता भी नहीं पूछता है। 2 जगह पे दफना है, एक अहमदनगर में, एक औरंगाबाद में। क्या होता है वहाँ पर, कुछ नहीं। वहाँ पर भीख मांगते, तेल के लिए पैसे दो, घी के लिए पैसे दो। इधर देखो फतेहगढ़ साहब जिंदा दीवार में जिधर चिनवा गया था, 2 निशान साहब, एक ऊपर बाबा जोरावर सिंह जी और एक नीचे बाबा फतेह सिंह जी। सत श्री अकाल। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहादत चॉप किया गया था वाहिगुरु। वो मेहरौली दिल्ली में, कुतुब मीनार के बाजू में। कुतुब मीनार तो टेढ़ा है, लेकिन वाहिगुरु वो शहीदी स्थान पर आज भी जोत जलता है। आज भी वाहिगुरु वहाँ पर बाबा अजय सिंह जी का हृदय धड़कता है, जो हृदय को निकालकर वाहिगुरु उनके पिता के मुंह के अंदर डाल दिया था वाहिगुरु। ये शहादत को सिर्फ महसूस करो, दुनिया में तुमको कोई नहीं हरा पाएगा। स्कूल के वाहिगुरु हिस्ट्री में एक सब्जेक्ट, एक पैरा अगर खालसा का इतिहास के बारे में बताया ना, वाहिगुरु इंडिया वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बनेगा। कोई नहीं हरा पाएगा वाहिगुरु इंडिया को। सत श्री अकाल। या संत जी ने कभी खालिस्तान का मांग नहीं किया। संत जी ने किनका मांग किया मालूम है? सिख धर्म को एक अपना एक वजूद दो। जैसे आज शादी का डिवोर्स हो हिंदू के मान मर्यादा से, चलो क्यों भाई? सिख का एक रिलीजन होना चाहिए। सिख जैसा क्रिश्चियनिटी को क्रिश्चियन है, मुस्लिम को मुस्लिम है, सिख यानी खालसा को एक अपना ही एक करके दो। क्यों हिंदू एक्ट में आते सिख? क्यों आते? ये सवाल था, लेकिन समझा नहीं कोई। मैं इनको मुस्लिम नहीं मान सकता, ना औरंगजेब को, ना वजीर खान को, ना
अजमल कसाब को जो लोगों की जान लेता है वाहिगुरु, ये मुस्लिम नहीं है। ये मुस्लिम का नाम यूज करके सारे जो निर्दोष मुस्लिम लोग हैं ना, उनको बेइज्जत कर रहा है वाहिगुरु। सच्चा मुसलमान की पहचान वो नहीं है। मलेरकोटला के मुस्लिम्स देखो वाहिगुरु, कौन यही पे वाहिगुरु उन्होंने कहा था, वाहिगुरु नवाब शेर मोहम्मद खान, जिन्होंने कहा मेरे को इसके पिता से लड़ना है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी से लड़ना है, मेरे को ये बच्चे का कसूर नहीं है कोई, मैं इसको सजा नहीं दे सकता, ये मेरा दिल नहीं मानता है। वो मुस्लिम मुगल फौज लोग जाते थे वहां पर ठंड का आनंद लेने, और उसी ठंडे बुर्ज में वाहिगुरु जब माता गुजरी जी वाहिगुरु और 2 छोटे साहिबजादों को खड़ा किया, आज कितने सिंह सर पे दस्तार सजाकर, जूते पहनकर, मोजे पहनकर जाते ठंड से बचने के लिए। ठंड लग रहा है मेरे को। ये 20 से 28 तारीख तक का शहादत छोटा मोटा शहादत नहीं है, बहुत बड़ी शहादत है। ऐसे शहादत इस मिट्टी में दोबारा इस जन्म में नहीं हो सकता कभी। सत श्री अकाल। ये शहादत वाले मिट्टी में कोई भी वीआईपी लाइन नहीं रहना चाहिए। सीएम तू सीएम है, पैदल घुस, खड़े रहे, काय का सिक्योरिटी, कोई तेरे पे कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अरे मोदी जैसे वाहिगुरु पीएम को जब इस कौम ने माफ किया है, ये तो सीएम है वाहिगुरु, और वो भी सर पे दस्तार है, कौन तेरे को क्या बोलेगा वाहिगुरु। गुरु का लंगर वाहिगुरु, उसमें कोई वीआईपी नहीं रहना चाहिए वाहिगुरु, सबको इक्वालिटी में दिया है। जिन्होंने वाहिगुरु तेरा जिस मोदी गाने में कहा ना, उन्होंने तेरा दुनिया को कहा है, लो तुम्हारा 10 जो देने का था वो 13 का, मोबाइल नंबर में तेरा नहीं, BMW जैगवार ऑडी में तेरा करने के लिए नहीं, 1 लाख रुपया वाहिगुरु, वो भी गुरु घर का पैसे वाहिगुरु। गुरु फतेह दी सांझ पाउने आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू दा इत्थे आउंदियां ने, दर्शन दिदारे करदियां ने। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਉਹ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਕੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ संगतां इत्थे आउंदियां ने। इस धरती ते आके तुसीं की महसूस करदे हो? वाहिगुरू, आज का दिन 26 वाहिगुरू दिसंबर, शहीदी जोड़ मेल, और यही 26 दिसंबर में क्या टॉर्चर नहीं किया रहेगा वाहिगुरू वो नीच वजीर खान ने वाहिगुरू। इनके बीच में वाहिगुरू एक मोतीराम मेहरा जी वाहिगुरू, ऐसे सेवादार जो दूध का वाहिगुरू सेवा, वो 2 छोटे साहिबजादों का किया, अपना जान वाहिगुरू समर्पित कर दिया। इसके लिए अमर शहादत कहते वाहिगुरू ने, अमर शहादत मोतीराम मेहरा जी वाहिगुरू। आज देखो यही नगरी में वाहिगुरू ये जो सिंह पीछे खड़े ना वाहिगुरू, कितनों का सेवा कर रहे। इधर पीछे देखो लाइनें वाहिगुरू, जहां पर सिर्फ 2 छोटे साहिबजादों को दूध पिलाने वाले ये स्थान पर आज अरबों, 1.25 लाख यानी पिता का एक सिंह 1.25 लाख की तरह लड़ेगा भी और मानवता की तरह सेवा भी करेगा। ये जो वाहिगुरू लंगर जो यहाँ पर एक स्कूल के मैदान पे वाहिगुरू ये जो रखा है ना वाहिगुरू, बहुत स्पेशल सेवादार। ये देखो ये सब सेवा को कभी भूला नहीं जा सकता वाहिगुरू। इसी तरह वाहिगुरू ये ठंडे बुर्ज का एक इतिहास, आज के दिन वो टाइम पे इमेजिन करो क्या ठंड रहेगा वाहिगुरू। सिर्फ वो अकाल पुरख का वाहिगुरू एक कवच के इनको ठंड नहीं लगेगा। गर्मियों के टाइम पे वो नीच मुगल फौज लोग जाते थे वहां पर ठंड का आनंद लेने, और उसी ठंडे बुर्ज में वाहिगुरू जब माता गुजरी जी वाहिगुरू और 2 छोटे साहिबजादों को खड़ा किया, आज कितने सिंह सर पे दस्तार सजाकर, जूते पहनकर, मोजे पहनकर जाते ठंड से बचने के लिए। ठंड लग रहा है मेरे को। 20 से लेके 28 तारीख तक सिंह
अगर अपने जन्मदिन में केक काटे ना तो वाहिगुरु कुछ तो सोचो कि हम किधर है। 20 से लेकर 28 तारीख तक के बीच में एक 25 दिसंबर जीसस क्राइस्ट का भी जन्मदिन आता है। 2 साल हुए वाहिगुरु, सेलिब्रेट नहीं किया ना। शायद जीते जी मैं करूंगा, हाँ मैं विश करूंगा जीसस हैप्पी बर्थडे बस। लेकिन जब तक जिंदा हूं, ये मिट्टी का एक अहमियत है, ये शहादत, ये 20 से 28 तारीख तक का शहादत छोटा मोटा शहादत नहीं है, बहुत बड़ी शहादत है। ऐसे शहादत इस मिट्टी में दोबारा इस जन्म में नहीं हो सकता कभी। सत श्री अकाल। ऐसे शहीदी और एक चीज, ये शहादत वाले मिट्टी में कोई भी वीआईपी लाइन नहीं रहना चाहिए। सीएम, तू सीएम है, पैदल घुस, खड़े रहे, काय का सिक्योरिटी, कोई तेरे पे कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अरे मोदी जैसे वाहिगुरु पीएम को जब इस कौम ने माफ किया है, ये तो सीएम है वाहिगुरु, और वो भी सर पे दस्तार है, कौन तेरे को क्या बोलेगा वाहिगुरु। वीआईपी तोड़ के, सिक्योरिटी तोड़ के घुस जाता है। वीआईपी काय का वीआईपी वाहिगुरु, गुरु का लंगर वाहिगुरु, उसमें कोई वीआईपी नहीं रहना चाहिए वाहिगुरु। सबको इक्वालिटी में दिया है, इक्वालिटी में। जिन्होंने वाहिगुरु लंगर शुरुआत किया, पैदल यात्रा करके पूरी जिंदगी निकाल दिया। 20 रुपए का सच्चा सौदा पिता ने जो दिया, वो लंगर शुरू हुआ, उसी का फिक्स डिपॉजिट है ये फतेहगढ़ के मिट्टी में, कभी खत्म नहीं होगा। उसमें वाहिगुरु दुनिया सोचेंगे ये खालिस्तानी आतंकवादी को फंड कहां से आता है। ये किसान वाहिगुरु अपने घर का सब कुछ बेच दिए वाहिगुरु। लेकिन एक चीज है, कंडा भी खड़का, 3 काले कानून भी रद्द हुआ, लेकिन ये शीश कहीं नहीं झुका, बल्कि झुकाने वाले का जो सोच था वो झुक गए, लेकिन इनका शीश नहीं झुका वाहिगुरु। तो क्या वीआईपी, क्या कुछ, ये सब ना रखो वीआईपी। जिन्होंने वाहिगुरु तेरा जिस मोदी खाने में कहा ना, उन्होंने तेरा दुनिया को कहा है, लो तुम्हारा 10 जो देने का था वो तेरा का, मोबाइल नंबर में तेरा नहीं, BMW जैगवार ऑडी में तेरा करने के लिए नहीं, 1 लाख रुपया वाहिगुरु, वो भी गुरु घर का पैसे वाहिगुरु। ये सब चोरी करो, इस्ता वाला काम करो वाहिगुरु। एक क्रिश्चियन ब्लड होके वाहिगुरु ये सब बोल रहा है वाहिगुरु। आज तो पिता ने ना वाहिगुरु एक बंदा खड़ा किया था, वो मिट्टी पे वाहिगुरु, जहाँ पर पिता का चरण समर्पित, नांदेड़, वहां पर एक बंदा सिंह बहादुर भी खड़ा था। बकरे भी झटके, कल तुम लोग को भी झटकाएंगे, जो भी बेदबी करता है, जिसका भी हाथ रहेगा। और एक चीज, एक वीडियो देखा मैंने वाहिगुरु, छुपा दिल में, बेदबी हुआ हरमंदिर साहब में वाहिगुरु। ऐसे बेदबी का वीडियो अपलोड ना करो वाहिगुरु, ये गुरु महाराज का वाहिगुरु बेदबी है। मैं जब भी इंस्टा खोलता हूँ, फेसबुक खोलता हूँ, वही वीडियो दिख रहा है, ना करो वाहिगुरु। इससे बड़ी हार और कुछ भी नहीं है वाहिगुरु। वो लड़के को उधर ही जैसे बकरे को झटकाते, उधर एक बार झटका के तो देखो, दसम ग्रंथ का प्रकाश करके भी तो देखो। सत श्री अकाल वाहिगुरु। ये नियंगों को दो एक बार वाहिगुरु, काय का बोर्ड, काय का ये वाहिगुरु, एक बार नियंगों को, जो नियंग सिंह है, हजूरी फौज है, हजूर साहब में क्यों नहीं बेदबी होता है? एक सवाल, अनंतपुर साहब में बेदबी हो रहा है वाहिगुरु, हरमंदिर साहब में बेदबी हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है नांदेड़ के मिट्टी में बेदबी? सॉक्स भी पहन के अंदर आएगा ना, वो आके हजूरी फौज लाठी मारेंगे, ए चल बाहर निकल। ये नहीं, ये करने के टाइम पे बहुत कर लिए वाहिगुरु, ये भी करेंगे, लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा ये भी खुलेगा वाहिगुरु। और एक चीज, पिता ने बहुत कुछ कहा है, पिता ने ये भी कहा है, मानस की जात सब एक है, पहचान वो। पिता को क्या जरूरत, सरबंस दानी वाहिगुरु, फिर भी आते वाहिगुरु पिता नांदेड़ के मिट्टी पे गज कर कहते, 4 मोए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये उनके बच्चे हार नहीं मानेंगे वाहिगुरु। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਮਾਰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਛਾਂ ਔਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ। वाहिगुरु,
ये कौम के साथ में मेरा एक बॉन्डिंग है, खालसा के साथ में। 4 मई 2020 के पहले मेरे को गुरुद्वारा नहीं मालूम, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नहीं मालूम, गुरु नानक देव जी कौन नहीं मालूम। लेकिन वाहिगुरु जब एक लंगर मिलता है मेरे घर पे, जब मेरा सब कुछ थम हो गया, खत्म हो गया जिंदगी, हम लोग के फैमिली गांव भागने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं था, लेकिन जब गुरु घर से वाहिगुरु एक राशन का किट आता है, जैसा वाहिगुरु छोटे साहिबजादों को जो मेहरा जी ने दूध छका है, तो वाहिगुरु वो राशन, वो लंगर, वो मानवता का सेवा मेरे को इन्होंने सिखाया। ये तो वाहिगुरु, मुझसे बिगड़ा हुआ बंदा इस दुनिया में नहीं कोई। शराब ना पीऊं तो ये आग कभी बंद नहीं होएगा, हाथ में तंबाकू नहीं तो बात नहीं करेगा। वाहिगुरु देखो, रेत सीख रहा हूँ, रेत 1 साल से सिर्फ रेत ही सीख रहा हूँ, अभी तक पक्का नहीं हुआ। जिस दिन पक्का रेत का हो जाऊंगा, अमृत भी छकूंगा। पक्का होना चाहिए, क्योंकि पिता ने ये भी कहा है, मुझे सिंह प्यारा नहीं, मुझे रेत प्यारी है। रेत का पक्का होना जरूरी है, वरना सत श्री अकाल, वरना मेरे को वो सिंह नहीं बनना है। अमृत चकाऊ मैं, 5 ककार मेरे हाथ में, मैं ये बोर्ड का मेंबर, गुरुद्वारे का पैसा चोरी करने वाला वो नीच मुझे नहीं बनना है। वाहिगुरु मेरे को साफ सिर्फ सेवा करना है, मानवता का, निर्भय होके आखिरी दम तक करूंगा। और हाँ, इस कौम के लिए अगर मुझे अपने आप को समर्पित करना पड़े, वाहिगुरु मैं सोचूंगा नहीं। मेरे फादर 64 इयर्स के अकेले, मेरे को कैसे बोलते पता है, और ये जो मेरे साथ का सिंह है उसको भी पता है। विकी क्रिसमस में एक दिन तो आ घर पे, मैंने बोला वाहिगुरु क्रिसमस मेरे लाइफ से डिलीट हो गया, क्रिसमस छोड़, बाकी सब दिन मैं तेरे साथ हूँ। 20 से लेकर 28 तारीख तक मैं कोई केक कटिंग या कोई गलत काम नहीं करूंगा। तो उठो सिंगो, जागो, मत करो, आओ इधर, जीतते जागते वाहिगुरु आओ, हाजिरी भरो इधर। यहाँ पे कुछ लोग पिकनिक बनाने आ जाते वाहिगुरु, कोई वाहिगुरु है कपल आ जाते बाइक में, पिकनिक बना रहे वाहिगुरु। सोचो वाहिगुरु, शहीदी जोड़ मेल में तुम लोग घूम रहे हो, चप्पल तक नहीं डालो वाहिगुरु। ठंड की औकात भी नहीं तुम्हारे जज्बा को तोड़े वाहिगुरु, क्या होएगा, ठंडी तो जाएगा, लेकिन इधर जिंदा दीवार में चिनवा गया था वाहिगुरु, जिंदा, उसको महसूस करो, गर्मी लग जाएगा वाहिगुरु, खाली महसूस करो, हिम्मत ना हारो वाहिगुरु। आज के तारीख में क्या नहीं है, बस है, ट्रेन है, फ्लाइट है, लेकिन वाहिगुरु पिता के लिए कोई टाइम नहीं देंगे। पिता का खाली फोटो घर पे रखेंगे। पिता ने खुद ने कहा मेरा ये ना करो, मेरे को फोटो में ना देखो, पिता को दिल से याद करो, पिता सामने विराजमान है वाहिगुरु। तो उस पिता के वाहिगुरु यहाँ पर या ये मिट्टी पे वाहिगुरु हाजिरी भरना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर ये लाखों का, अरबों का सेवा, ये देखो फौज खड़ा है, ये देखो, आज मुझे ही भूख लगा था तो वाहिगुरु आए मेरे पास, मेरे को आपका सेवा करना है, बहुत सेवा कर रहे हो आप, मुझे करना है। क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि वाहिगुरु मैं थका नहीं, ऐसे वाहिगुरु, ऐसे सिंह वाहिगुरु जब मेरे को प्यार देते ना तो और वाहिगुरु ताकत होता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है पिता के बच्चे वाहिगुरु, ये वही पिता के बच्चे, 4 मोह तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, सत श्री अकाल। ये मेरे को जल भी चखाएंगे, ये मेरे को वाहिगुरु आज का ही सेवा देखो, आज का ही क्या नई स्पेशल चीज खिलाया मेरे को, लेकिन वाहिगुरु खाली पेट नहीं भेजेंगे, यही प्यार काफी है, पैसा ऊपर काम नहीं आएगा वाहिगुरु। देखो औरंगजेब को कुत्ता भी नहीं पूछता है, 2 जगह पे दफना है, एक अहमदनगर में, एक औरंगाबाद में। क्या होता है वहां पर, कुछ नहीं, वहां पर भीख मांगते, तेल के लिए पैसे दो, घी के लिए पैसे दो। इधर देखो फतेहगढ़ साहब जिंदा दीवार में जिधर चिनवा गया था, 2 निशान साहब, एक ऊपर बाबा जोरावर सिंह जी और एक नीचे बाबा फतेह सिंह जी। सत श्री अकाल, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ पढ़ के? वाहिगुरु, जब मेरे को इतना हिस्ट्री का मैं शौकीन नहीं हूँ, मेरे को स्कूल टाइम में मैं हिस्ट्री में ही फेल होता था वाहिगुरु, मेरे को जमता नहीं है इतिहास पढ़ने, मेरा मेंटालिटी अलग था वाहिगुरु। अब जब मैं गुरु घर से जुड़ा, मेरे दिमाग में कुछ ना, क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसे यार, ये लोग क्यों खाना दे रहे हैं लोग, क्योंकि घर पे जब कोई आता है मेहमान 2 दिन, तीसरा दिन वो बोझ बन जाता है घर का,
भागो इधर से, चलो सामान लेके पैकअप। लेकिन ये सिंगों को देखो, इनको नहीं मालूम कि ये 2 पैर वालों को चकाते हैं कि 4 पैर वालों को लंगर छकाते हैं। इनको खुद को नहीं पता, क्योंकि वो बाबे नानक जी का वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु करके लंगर सर्व करते। तो मैंने डीपली गुस्सा, ये सिंगों का दिल, ये सिंगों का मेंटालिटी को पकड़ना है मेरे को। क्यों करते हैं इन लोग ऐसा, क्या है इसका लॉजिक, क्या है? देखा, शहादत, गुरु अर्जन देव जी का शहादत क्यों हुए, क्या जरूरत था उधर जाने का वाहिगुरु? पाकिस्तान के वो मिट्टी पे, उस टाइम पे इंडिया था वाहिगुरु, उधर क्या जरूरत था जाने का? शहीद होना सिखाया वाहिगुरु ये कौम ने। वहां से फिर देखता हूँ वाहिगुरु, हिंद के चादर, आज 18 साल की उम्र का बेटा अपने पिता को खोएगा तो वो सुसाइड करेगा, खड़े नहीं रह पाएगा। और पिता देखो, सरबंस जानी दशमेश पिता साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, कलगिया वाले वाहिगुरु अपने पिता को कहते, कौन सी उम्र में, सिर्फ 9 साल की उम्र में कह देते वाहिगुरु कि आपसे बढ़कर महापुरुष कौन है? आप दो वाहिगुरु, इनका चादर, मतलब इनका इज्जत आपके हाथ में। वो बेटे ने अपना पिता का शीश देखा वाहिगुरु। भाई जहता जी इतने बड़े सेवादार जो आते वो शीश लेके वाहिगुरु आनंदपुर साहिब, इतनी बड़ी शहादत वाहिगुरु। 4 साहिबजादे जिंदगी में एक ही बार देखा है, दोबारा देखने का मेरे अंदर हिम्मत नहीं, मैं देख नहीं पाऊंगा, आंख से अपने आप पानी निकलता है। पता नहीं मेरे को वाहिगुरु, वो जिंदा दीवार में चिनवा देना, वो दीवार को भी मैं हाथ रखूं तो वो वाहिगुरु मेरे कान में बजता है। तो बस मेरे लिए कुछ अलग सा बॉन्डिंग है, और मैं जब तक जिंदा हूं मैं सिर्फ इनका है। हाँ, अगर मैं मस्जिद का वीडियो बनाऊं कल, अगर मैं मंदिर का वीडियो बनाऊं कल, अगर वो लोग सेवा कर रहे ना, मैं उधर का भी बनाऊंगा, क्योंकि दशमेश पिता वाहिगुरु भाई नबी खान भाई गनी खान कौन है, किन्होंने उनको पीर बनाया? वाहिगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी को पीरों जैसा सजाया। तो वाहिगुरु मानस की जात सब एक है, पहचान वो पिता ने कहा था। शहादत बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहादत चॉप किया गया था वाहिगुरु, वो मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के बाजू में। कुतुब मीनार तो टेढ़ा है, लेकिन वाहिगुरु वो शहीदी स्थान पर आज भी जोत जलता है। आज भी वाहिगुरु वहां पर बाबा अजय सिंह जी का हृदय धड़कता है, जो हृदय को निकालकर वाहिगुरु उनके पिता के मुंह के अंदर डाल दिया था। वाहिगुरु ये शहादत को सिर्फ महसूस करो, दुनिया में तुमको कोई नहीं हरा पाएगा। जैसे आज मैं बेफिक्र होकर निकलता हूँ, अकेले ट्रैवल करता हूँ, ट्रेन में तंबाकू खाते दिखा लड़ूंगा, किसी के बाप से डरूंगा नहीं, जिसमें जज्बा है रोक के दिखा दो। और जब भी मैं ऐसे बात करूँ वाहिगुरु, तो ऊपर मेरे को बाज दिखते, यानी ऊपर से मेरे को 5 बाज दिख रहे। मेरा पिता वाहिगुरु, ये है पहचान कि पिता यहीं पे विराजमान, इनके बीच में ही है पिता वाहिगुरु। तो ये इतिहास ना, ये इतिहास अगर, ये बात नोट करना, ये इतिहास अगर वाहिगुरु स्कूल के वाहिगुरु हिस्ट्री में एक सब्जेक्ट, एक पैरा अगर खालसा का इतिहास के बारे में बताया ना, वाहिगुरु इंडिया वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बनेगा, कोई नहीं हरा पाएगा वाहिगुरु इंडिया को। सत श्री अकाल। यहाँ एक एक चप्पल में वाहिगुरु खून है, एक एक कदम पे वाहिगुरु यहाँ पर खून छड़कता है वाहिगुरु। ये वो कौम है वाहिगुरु, तो क्या ठंड क्या गर्मी वाहिगुरु, जब तक जिंदा हो वाहिगुरु इन्हीं के लिए यहीं पे रहूंगा। 20 से 28 कहीं नहीं जाऊंगा वाहिगुरु। क्रिसमस ऐसे विश कर लूंगा, ऐसे विश कर लूंगा, मान भी जाएंगे वाहिगुरु। संत जरनैल ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ? वाहिगुरु एक संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले वाहिगुरु, संत जी ऐसे सोच रखते थे वाहिगुरु कि उन्होंने जेल में एक मंदिर बनाया। वो मंदिर हिंदू एक, जहाँ पर लोग मंदिर मत्था टेकेंगे, जहाँ पर उनका एक श्रद्धा हो वाहिगुरु, वो रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन उन्हीं लोगों ने वाहिगुरु क्या कहा, ये खालिस्तानी आतंकवादी टेररिस्ट है वो वाहिगुरु। एक चीज है वाहिगुरु, मेरे को आपको एक चीज बताना है, ये इंसान और कुत्तों में फर्क क्या है? इंसान वफादार नहीं रहेंगे, लेकिन कुत्ते वफादार रहेंगे। एग्जाम्पल मैं दूंगा वाहिगुरु आपको, जब ये कोविड में लंगर सर्व किए थे ना वाहिगुरु, वो कुत्ते मेरे को भूले नहीं, इंसान भूल गए। वो डॉग्स कभी नहीं भूलते वाहिगुरु, वो सिंगों को पहचानते भी है। जैसे वाहिगुरु सबसे बड़ा उदाहरण 3 काले कानून, यही सिंह खड़े थे बॉर्डर पे, 3 काले कानून जब लोगों ने क्या बोला, ये आतंकवादी है, ये परजीवी है, ये आंदोलन जीवी है, ये खालिस्तानी है,
और वाहिगुरु जैसे 3 काले कानून पास होता है, मोदी बोलता है कि वाहिगुरु ये बहुत अच्छा है, तो वाहिगुरु सब चढ़दी कला वाहिगुरु। तो ये जो है, ये जो ट्रायंगल है वाहिगुरु, सोचो जरा, संत जी का सोच भी वही इसी चीज पे था। एक लेडी का इज्जत क्या मालूम, एक ही बार मिली वो, जैसा आप पहली बार मेरे को मिल रहे हो, वो एक ही बार वो लेडी मिली, परेशान। उसके फैमिली वालों ने बोला बहुत टॉर्चर कर रहा है इसके लड़के के घर वाले। एक ही बार बोलते ये मेरी बेटी है, लड़के के घर वालों को ये मेरी बेटी है, इसको परेशान किया ना तो दोबारा मेरे को तेरे को देखना पड़ेगा। बस क्या जरूरत था संत जी को बोलने का। संत जी का सोच, संत जी एक स्लीपर पे घूमते थे, कभी नंगे पांव भी घूमते थे, और आज 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 इसका सबसे महंगा जूता पहन के घूमता है वाहिगुरु कोई। जागो जागो वाहिगुरु, सोचो वाहिगुरु, किधर है वाहिगुरु, किसका गद्दी है, क्या है। दमदमी टकसाल के नूर संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले जब थे ना, उधर भेद भी नहीं होएगा जल्दी, क्योंकि एक खौफ था यहाँ पर संत जी आएंगे, करेंगे कुछ तो वाहिगुरु। हाथ में AK-47 फौज के पास रहेगा, जो आज सबके यहाँ पे टैटू भी छलकता है वाहिगुरु। संत जी का सोच एकदम अलग था, संत जी बहुत कुछ चाहते थे। संत जी सिंह पिंडरा वाले जिंदाबाद, बोले सो निहाल। संत जी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को बोलना है वाहिगुरु आज, संत जी ने कभी खालिस्तान का मांग नहीं किया है। संत जी ने किनका मांग किया मालूम है? सिख धर्म को एक अपना एक वजूद दो। जैसे आज शादी का डिवोर्स हो हिंदू के मान मर्यादा से, चलो क्यों भाई, सिख का एक रिलीजन होना चाहिए। सिख जैसा क्रिश्चियनिटी को क्रिश्चियन है, मुस्लिम को मुस्लिम है, सिख यानी खालसा को एक अपना ही एक करके दो। क्यों हिंदू एक्ट में आते सिख, क्यों आते, ये सवाल था, लेकिन समझा नहीं कोई। आज मीडिया शायद कोई समझ में आएगा, आज भी मैं बोल रहा हूं, सुनो, सिख को हिंदू एक्ट के अंदर कोई लोड नहीं है। सिख अपने दम पे ही, पिता के दम पे ही काफी है। यही हिंदू एक्ट जो है, हिंदू एक्ट याद रखना। बाप कौन है मालूम है? गुरु तेग बहादुर जी। 11 नवंबर 1675 को अगर वो शहादत नहीं होता ना, सुन्नत हुआ होता इस दुनिया का, ये इंडिया का। जो आज जितने बोलते वाहिगुरु हिंदुस्तान हिंदुस्तान, मैं नहीं बोलता हिंदुस्तान, और जो भी हिंदुस्तान बोलेगा ना, सीना ठोक के विक्की तोमर बोलता है खालिस्तान। सत श्री अकाल। उसके पीछे का रीजन ये है, आरएसएस के सरकार ने, आरएसएस ने 1925 से पीछे पड़े थे। हिंदुस्तान बनाने का सपने में ही रह जाएगा बेटा, कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ने पहली वर्ड में, कॉन्स्टिट्यूशन का पहली वर्ड में क्या लिखा मालूम है? इंडिया, दैट इज भारत। ताकि तेरे से बेवकूफ लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ पर इन्होंने कम शहीदी नहीं प्राप्त की है, ये मिट्टी में कम खून नहीं बहाया वाहिगुरु। तो ये शहादत को कोई भूल नहीं सकता है, और वही शहादत हुआ है 11 नवंबर 1675 गुरुद्वारा शीशगंज साहिब गुरुद्वारे में। उनके आंखों के सामने 3, लेकिन फिर भी नाम बानी नहीं छूटे। कैसे सोच रहेगा वो नीच औरंगजेब का वाहिगुरु? वही नीच सोच को वाहिगुरु पिता अपने हाथ से जफरनामा तैयार करके बेचता है, खाट से भी नहीं उठ पाता वाहिगुरु, पड़ जाता है वाहिगुरु, खत्म। ये उसकी औकात है वाहिगुरु। आज उजड़ा चमन, एक पेड़, वो भी सूखा पेड़ वाहिगुरु, भीख मांगते उसके आजू बाजू में। और जितने मुस्लिम कम्युनिटी में उसको कोई भी मानेगा, वो सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। सच्चा मुसलमान वाहिगुरु साईं मियां मीर जी, पहला नींव पत्थर रखा, वो मजहब नहीं चेंज किए, मुस्लिम थे। कौन? भाई मर्दाना जी मुस्लिम थे, उनके ब्लड ग्रुप वाहिगुरु, जिनके घर पे मैं कल लंगर छका, ये मुस्लिम है वाहिगुरु। भाई गनी खान और भाई नबी खान, पिता ने क्या कहा मालूम है? इनके कब्र पे जाओ, मत्था टेको, मतलब आपने मेरी सेवा की है। वो गुरुद्वारा का है, माचीवाड़ा के पास में वाहिगुरु वो गुरुद्वारा है। ये मुस्लिम से वाहिगुरु। किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला वाहिगुरु, पीछे से कुलवीर सिंह जी मेरे को हाथ दिखा रहे हैं वाहिगुरु। तो ये सब कुछ ये मुस्लिम है वाहिगुरु। मुस्लिम के अंदर भी शुद्धता होता है, 5 टाइम का नमाज पढ़े, 4 वाहिगुरु, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना थूक तक अंदर नहीं लेंगे, रोजे में सेवा करेंगे मानवता का निर्भय होके, वो मुस्लिम वाहिगुरु। ये औरंगजेब जो सर हलाल करके लोगों का मजहब कन्वर्ट करा रहा ना, मैं इनको मुस्लिम नहीं मान सकता ना। औरंगजेब को
ना वजीर खान को, ना अजमल कसाब को जो लोगों की जान लेता है वाहिगुरु। ये मुस्लिम नहीं है, ये मुस्लिम का नाम यूज करके सारे जो निर्दोष मुस्लिम लोग हैं ना उनको बेइज्जत कर रहा है वाहिगुरु। सच्चा मुसलमान की पहचान वो नहीं है। मलेरकोटला के मुस्लिम्स देखो वाहिगुरु, कौन यहीं पे वाहिगुरु उन्होंने कहा था, वाहिगुरु नवाब शेर मोहम्मद खान, जिन्होंने कहा मेरे को इसके पिता से लड़ना है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी से लड़ना है, मेरे को ये बच्चे का कसूर नहीं है कोई, मैं इसको सजा नहीं दे सकता, ये मेरा दिल नहीं मानता है, वो मुस्लिम। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। बहुत बहुत शुक्रिया विकी सर नाल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਓ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 20 से लेके 28 तारीख तक सिंह अगर अपने जन्मदिन में